अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले हम आपको त्योहार की रौनक दिखाएंगे। देश भर में नवरात्र का उत्सव चल रहा है और डांडिया भी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि गुजरात भर में डांडिया भी खेला जाता है इस दौरान। लेकिन कोलकाता अपनी दुर्गा पूजा के लिए मशहूर है। तो आपको बताएं कि सबसे पहले शारदीय नवरात्र का जिक्र करेंगे। 5वां दिन है आज और ये दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। मां की 4 भुजा हैं जो कि कमल के पुष्प पर विराजमान है। मान्यता यह भी है कि स्कंद माता की कृपा से संतान संबंधी हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लिहाजा मां के इस स्वरूप की आराधना के लिए देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कल नवरात्र का 6वां दिन है और ये दिन देवी दुर्गा के अलौकिक स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित है। मान्यता यह है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ऐसे में आपको कैसे करनी चाहिए मां की उपासना, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए कैसे देश भर के मंदिरों में मां की आराधना के लिए भक्त लगातार जुट रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह सुबह पहली आरती और दर्शन करने के लिए भक्त मंदिर पहुंच जाते हैं। तमाम शक्तिपीठों के दर्शन भी हम आपको लगातार करवा रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नवरात्र में, शारदीय नवरात्र के दौरान भक्ति में लीन भक्त मां की आराधना में डूबे हुए हैं। कोई मां की भक्ति में झूम रहा है, कोई गा रहा है भजन और कोई लगा रहा है मां के जयकारे। शारदीय नवरात्रि की ये रौनक इन दिनों देश भर के मंदिरों में कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। आज नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों ने मां स्कंद माता की आराधना बड़े ही धूमधाम के साथ की है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई शक्ति की उपासना में लीन नजर आया। देश का कोई भी शहर हो या कोई भी देवी मंदिर, मां के इस अलौकिक स्वरूप की आराधना के लिए भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां की आराधना में पूरा देश डूबा है, देवी के भक्त डूबे हुए हैं। और आज खासतौर पर अगर हम बात करें तो नवरात्रि पर, शारदीय नवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में जो उत्साह है, जिस तरह से भक्तों का तांता लगा है, उसको देखा जा सकता है। लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी मंदिर में भी यही दृश्य, यही माहौल दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ का जो विग्रह है वो भी बिल्कुल अनुपम है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी नारायण का विग्रह है और लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की पूजा होती है। देवी काली की पूजा होती है लक्ष्मी नारायण स्वरूप के रूप में। मैया के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, मैया के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जो माला सीता जी ने फेरी, जो माला सीता जी ने फेरी, मिल गया धनुष बाला जपेगा कोई दिल वाला। मां स्कंद माता 4 भुजाधारी हैं, जो कमल के फूल पर विराजमान हैं। इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को दुर्गा मां का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कृपा से संतान संबंधी हर कष्ट से मुक्ति मिलती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता का विशेष मत ये का भगवान कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय को अपने गोद में लेकर यहाँ विराजमान है। तारकासुर का वध करने के लिए माता ने कार्तिकेय को प्रशिक्षित किया, उनको ज्ञान दिया, जिससे इनका नाम स्कंद पड़ा। माता का दर्शन करने से जो इसको बोलने में, चलने में असुविधा होती है या जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति होने में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होता है, उनके लिए माता का दर्शन करना बहुत अनिवार्य है और माता का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति सरलता पूर्वक होती है। वहीं नवरात्रि के 6ठे दिन यानी कल माता के अलौकिक स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा होगी। आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों में 6ठा रूप देवी कात्यायनी का ही है। मां को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। मां कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान पीले रंग के कपड़े पहनना, मां को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले फूल अर्पित करना शुभ माना गया है। छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा करें और वैसे भी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करें तो विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। गोधूली वेला के समय यानी सूर्यास्त के आसपास के समय इनकी पूजा होगी। पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता कात्यायनी को सुगंधित फूल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी जो बाधाएं हैं ये बाधाएं दूर होंगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के साथ साथ उनके श्रृंगार और भोग का भी खास महत्व होता है। ये तस्वीरें पंचकूला में मौजूद मां मनसा देवी के मंदिर की हैं, जहां नवरात्रि के मौके पर हर रोज फूलों, फलों और आभूषणों से मां का अलौकिक श्रृंगार किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये मंदिर मां के 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसलिए यहाँ नवरात्रि के मौके पर देश भर से लोग दर्शन और पूजन के लिए आ रहे हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ यहाँ भी है। यहाँ पर जो है माता का मस्तिष्क का अगरबा गिरा हुआ है 3 पिंडी के रूप में। पहले महालक्ष्मी, बीच माता मनसा देवी, सरस्वती माता और पीछे जो है माता का जो है अपना स्वरूप है। कितनी आस्था माता मनसा देवी में है? हम भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं। माता रानी के लिए बहुत कुछ आस्था है हमारे मन में कि मैया सबका भला करेंगी। हमारी बहुत मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। हाँ, बहुत खुशी से आते हैं। सुबह ही चल पड़े थे। अच्छा। 6 बजे घर से चले थे, अब पहुँच गए, बहुत ही जल्दी पहुँच गए। यहाँ भी बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं भैया। ये पर्व ही इतना खास है कि नवरात्रि के दिनों में कोई घरों में देवी की आराधना कर रहा है तो कोई मंदिरों और शक्तिपीठों में मां की उपासना में लीन है। कोई व्रत रखता है तो कोई मां के नाम से भंडारे करता है और कोई कराता है जागरण। कुल मिलाकर शक्ति की उपासना का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने का कोई भी मौका मां के भक्त नहीं गंवाते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन, वाराणसी से रोशन जायसवाल और पंचकूला से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मां की आराधना हो रही है, हर किसी का अपना अपना तरीका है अपनी भक्ति और आस्था दिखाने का। शारदीय नवरात्र के दौरान देश भर में सजने वाले दुर्गा पूजा पंडालों में भी रौनक अब गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी है। खासकर कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की बात करें तो उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं इनको देखने के लिए। हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता में अलग अलग थीम के दुर्गा पंडालों को सजाया गया है। इन्हीं में से एक है सेंट्रल कोलकाता का ये दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे मैसूर पैलेस की थीम पर सजाया गया है और इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए झूमर, रंग बिरंगी लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। इस पंडाल में मां की 18 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई है और पंडाल की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरा पंडाल बेहद अनोखा है, जिसमें बंगाल के ग्रामीण परिवेश को दिखाने की कोशिश की गई है। आयोजकों ने इस तरह से इस पंडाल को बनाया है कि भारत के गांव की झलक यहां पर नजर आती है। जबकि कोलकाता के चितरंजन एवेन्यू में के ठीक बाहर बने इस पंडाल में बारिश की बूंदों और संगीत के अनोखे सन के साथ तैयार इसको किया गया है। उधर महाराष्ट्र के ठाणे की अगर बात करें तो देवी दुर्गा का पंडाल राम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। इस पंडाल के खंभों पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जबकि पंडाल की एंट्री पर बजरंगबली की मूर्ति बनाई गई है और साथ ही पूरे पंडाल में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को घेरा गया है। इसके अलावा एक तस्वीर आपको आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली के आयोजकों द्वारा बनाए गए दुर्गा पंडाल की भी दिखाते हैं। इस पंडाल को 500, 200, 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोटों से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मां के दरबार को सजाने के लिए करीब 30 लाख रुपए के नोटों को
का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इस खास दुर्गा पूजा पंडाल का सजावट जो है मैसूर पैलेस के रूप में हुआ है और जो देखने लायक है, काबिले तारीफ है। सबसे ज्यादा भीड़ कोलकाता में इस अहम दुर्गा पूजा पंडाल में होता है। लाखों के तादाद पर लोग हर दिन आते हैं, जो षष्ठी से लेकर दशमी तक इसी तरीके से जो आप देख सकते हैं जनसैलाब मानो जैसे यहाँ पर है। और सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज स्क्वायर की जो दुर्गा पूजा की पंडाल है वहां पर इसी तरीके से लोग आते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं काफी सारे लोग आए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ पर इंतजार काफी वक्त से करना पड़ता है यहाँ पर प्रतिमा को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात है, कोलकाता में जितने दुर्गा पूजा पंडाल सजते हैं उनमें से ये एक अहम है। और क्योंकि इसका कारण ये है कि पिछले 76 सालों से इसी तरीके से वो लोग प्रतिमा निर्माण करते हैं। और सबसे अहम बात जो है कॉलेज स्क्वायर का ये जो सजावट यानी जिस तरीके से लाइटिंग वगैरह की जाती है सबसे खूबसूरत है। सबसे ज्यादा ये जो झार आप देख रहे हैं इसका सजावट सबसे ज्यादा है। इसको देखने के लिए सबसे ज्यादा दूर दूर से लोग आते हैं और यही पुराना एक ही रीति रिवाज है जिसके साथ कॉलेज स्क्वायर के पंडाल सजते हैं। इसके साथ ये जो प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई करीब 20 फुट तक है, मां दुर्गा प्रतिमा का जो रूप है ये बहुत ही खूबसूरत और जिस तरीके से ट्रेडिशनल लुक है। कोलकाता में अगर दुर्गा पूजा देखना है तो कहा जाता है कि हर एक गली हर एक पारा में एक दुर्गा पंडाल है और खासकर उनमें से आगे है नॉर्थ कोलकाता का दुर्गा पूजा। यहाँ पर हाथी बागान या फिर शाम बाजार इन सब इलाकों में कई सारे दुर्गा पंडाल सजते हैं। उनमें से है मानिक तौला का ये जो चालता बागान दुर्गा पंडाल है वो हर साल काफी सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं। इस साल भी हर साल के जैसे इस तरीके से खूबसूरती से पंडाल सजाया गया है। जहां तक ताल्लुकात है बंगाल का, एक पुराना बंगाल से यानी जो सब चीज इस्तेमाल किया जाता था पहले, जैसे मानो ये जो है बैलगाड़ी का पहिया जो शायद अब इस्तेमाल नहीं होता और समय के साथ ये बदलाव आ गया है। लेकिन कभी एक दौर हुआ करता था जब ये इसी कोलकाता में बैलगाड़ी भी चलता था, उसके साथ साथ जिस तरीके की चीजें फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जाता उन सब चीजों को फिर से बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। मुंबई का थाने जिला यहाँ पर इस साल माता जी की स्थापना राम मंदिर के अंदर की गई है। ये मुंबई में सबसे पुराने जो दुर्गा माता का पंडाल है उनमें से एक है जहाँ पे माता की स्थापना पिछले कई वर्षों से की जा रही है। वहीं हर साल यहाँ पर अलग अलग तरीके से सजावट होती है और इस साल बड़े ही बेहतरीन तरीके से राम मंदिर की तैयारियां कैसे हो रही हैं, राम मंदिर का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो कैसा होगा, इसकी झलक जो है वो इसमें दिखाई गई है। देखिए किस तरीके से आप अगर ऊपर देखें तो आपको राम भगवान दिख रहे होंगे, कृष्ण भगवान दिख रहे होंगे, बुद्ध भगवान जो है वो आपको दिख रहे होंगे। अलग अलग भगवान जो है वो पत्थरों में बनाए गए हैं, उस तरीके की नक्काशी की गई है। छोटा छोटा काम जो है वो बेहद बेहतरीन तरीके से किया गया है। मूर्ति कितनी अलग तरीके से यहाँ पे हर साल बनवाई जाती है। माता जी का वाहन शेर है, उस पे माता जी बैठी हुई हैं, त्रिशूल है, तलवार है, गदा जो है वो भी हाथ में दी हुई है। वहीं जो मुकुट है माता जी का वो सबसे अलग है। माता जी के मुकुट पर ऊपर नाग देवता को विराजमान किया गया है। वहीं हाथ में जो है वो धनुष और बाण भी दिया हुआ है। हर साल इसी तरीके से मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बड़े ही श्रद्धा से माता जी की स्थापना की जाती है। और अब बात करी 5 दिन की बच्ची की तरफ से सबसे बड़े दान की। दुनिया में आने के 5 दिन के अंदर श्याम नाम की ये नवजात अंगदान के जरिए 6 बच्चों को जीवन दान दे गई। ये घटना गुजरात के सूरत शहर की है। मूल रूप से अमरेली जिले के रहने वाले हर्ष भाई और श्वेतनाबेन संखाली नाम के दंपत्ति के यहाँ 13 अक्टूबर को एक बालक का जन्म हुआ। हालांकि जन्म के बाद बच्चे में किसी तरह की हलचल नहीं दिखी, रोया भी नहीं। जांच के बाद विशेष इलाज के लिए उसको केयर चिल्ड्रन अस्पताल नाम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बाद में वहां के डॉक्टर्स ने नवजात को वेंटिलेटर पर रखने का फैसला किया।
हालांकि इसके बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, जिस पर दुनिया में आने के महज 120 घंटे में ही बच्चे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नवजात के इलाज में जुटे डॉक्टर्स की टीम ने उसके माता पिता और परिवार को अंगदान के बारे में बताया, उसकी अहमियत समझाई, जिसके बाद 5 दिन के बच्चे का परिवार अंगदान के लिए तैयार हो गया। अंगदान की अहमियत को समझने का नतीजा ही है कि दुनिया से जाते जाते शाम नाम का ये नवजात 5 बच्चों को नया जीवन दे गया। इस नवजात बच्चे की तरफ से दान में मिली दोनों किडनी और स्प्लीन IKRDC अहमदाबाद, लिवर दिल्ली की ILDS अस्पताल और आंखें सूरत के लोक दृष्टि चक्षु बैंक को दी गई हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया था उसी के साथ उसका मतलब वो रोया ही नहीं था। तब उसी समय डॉक्टर ने बताया कि इसको वेंटिलेटर पर मतलब इस बच्चे को वेंटिलेटर पर दिया। फिर केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें बच्चे को डॉक्टर ने बताया कि उसको इतने टाइम तक बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने से उसकी उम्मीद है। पर फिर भी डॉक्टर ने जो समय दिया उसी दौरान उसको जो रिकवरी मिलनी चाहिए थी वो रिकवरी नहीं मिली। फिर उसका बच्चे का ब्रेन डेड हो गया। फिर पहले तो हमें यकीन नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ ये क्या हुआ है। हमें खूब दुख हुआ। फिर भी डॉक्टर ने समझाया और जो रिपोर्ट्स थे ब्रेन डेड के, फिर जीवनदीप ऑर्गन डोनेशन है उनके द्वारा हमें बताया गया कि बच्चे का ब्रेन डेड हुआ है। फिर भी हम बच्चे का ब्रेन डेड होने के बाद भी हम बच्चे के कुछ अंग है जो हमें ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से बच्चे की दादी माँ है उसने निर्णय लिया कि हमें बच्चे का ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। फिर फैमिली मेंबर्स ने भी इसमें सपोर्ट किया। उसी हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया कि बच्चे का ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। अंगदान को लेकर मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि पहले तो हमें जो जीव है उसको गुमाना वो हमें बहुत बड़ा दुख होता है, पर फिर भी हमारी वजह से जो अन्य जीव है उनको हम प्राण दे सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। तो उसमें हम लोगों को सहभागी होना चाहिए। 5 दिन के नवजात का इलाज पीडियाट्रिक डॉक्टर अतुल सेल्डिया की देखरेख में ही हुआ था। बच्चे को बचाने के लिए 72 घंटे तक जांच पड़ताल की गई, लेकिन डॉक्टर अतुल और उनकी टीम बच्चे की रिकवरी करवाने में सफल नहीं हो पाए। इसी के बाद बच्चे को ब्रेन डेड घोषित किया गया। डॉक्टर ने नवजात की मौत के लिए ब्रेन के फंक्शन को खून न मिलना, ऑक्सीजन नहीं मिलना या फिर इन्फेक्शन को जिम्मेदार बताया, जिसकी वजह से जन्म से ही बच्चा कोमा में था। हमारे ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो खून मिलने की वजह से, ऑक्सीजन मिलने की वजह से और पूरा जो उसका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सब मिलने की वजह से हमारा ब्रेन का काम चलता है। इसमें से कोई भी अगर बड़ी दिक्कत होती है, जैसे खून मिलना कम हो गया, दिमागी सूजन आ गई, ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन लग गया दिमाग में जिसकी वजह से ब्रेन में डैमेज आउट ऑफ लिमिट अगर हो जाता है तो बच्चा कोमा में चला जाता है। और काफी बच्चे का अगर रिकवरी नहीं होता है तो उसका ब्रेन फंक्शन इरिवर्सिबल डैमेज होता है हमारी भाषा में, मतलब वो दिमागी रिकवरी नहीं आती है, उसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।